सेना के जवान, भारतीय सेना के, थल हो, वायु हो या जल हो या सशस्त्र सैनिक बल हो, बीएसएफ आर हो, सीआरपीएफ के हों, सशस्त्र सीमा बल के हों, आईटीबीपी के हों, सीआईएसएफ के हों, इनके ऊपर मान लीजिए कि पदीय कर्तव्य के निर्वहन के दौरान कोई अभियोग पंजीकृत हो जाता है, मुकदमा लिख जाता है किसी कारण से कि मान लीजिए ड्यूटी कर रहे थे, ड्यूटी के दौरान में कोई ऐसा मामला हुआ जहां इन्हें बल का प्रयोग करना पड़ा, गोली चलानी पड़ी, या किसी भी कारण से अगर कोई अभियोग पंजीकृत हो जाता है तो इनकी गिरफ्तारी नहीं की जा सकती है। सामान्य प्रक्रिया यह है कि जो सामान्य लोक सेवक हैं, चाहे वो राज्य के हैं चाहे केंद्र सरकार के हों कर्मचारी या अधिकारी, उनके पास भी 197 सीआरपीसी का प्रोटेक्शन है। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 197 सीआरपीसी का प्रोटेक्शन है कि उनके विरुद्ध भी एफआईआर तभी दर्ज कराई जा सकती है जब राज्य अनुमति देगी। अब राज्य शब्द से क्या मतलब है? राज्य शब्द से मतलब यह है कि राज्य का मतलब हो जाएगा अगर वह कर्मचारी अधिकारी राज्य की सेवा में है, किसी भी राज्य की सेवा में हो, बिहार के हो, उत्तर प्रदेश के हो, मध्य प्रदेश के हो, महाराष्ट्र के हो, तमिलनाडु के हो, तो राज्य सरकार अनुमति देगी तभी 197 सीआरपीसी के अंतर्गत आप उन पर एफआईआर लिखवा सकते हैं। और अगर वह कर्मचारी केंद्र सरकार का है तो केंद्र सरकार अनुमति देगी तब उन पर एफआईआर लिखा जाएगा। 197 सीआरपीसी में यह प्रोटेक्शन है कि जो कोई भी अगर कर्मचारी अधिकारी या न्यायाधीश अपना पदीय कर्तव्य निर्वहन कर रहा है, अगर उसमें कुछ मान लीजिए कोई होती है, कोई अपराध होता है उस दौरान, तो उसके विरुद्ध जो भी अभियोग पंजीकृत होगा वह 197 सीआरपीसी में अनुमति के बाद ही होगा। न्यायाधीशों की अनुमति जिस हाईकोर्ट के अंदर में होंगे तो होगा, अगर हाईकोर्ट के जज हैं तो सुप्रीम कोर्ट अनुमति देगा तो ही एफआईआर उनके ऊपर हो सकती है। कर्मचारी हैं, राज्य के हैं तो राज्य अनुमति देगा, केंद्र के हैं तो केंद्र देगा। लेकिन इन पे एक बार अभियोग पंजीकृत हो गया तो इनकी गिरफ्तारी हो जाएगी। फिर सामान्य तरीके से अभियोग पंजीकृत करने के बाद भी अगर लगता है कि हाँ मामला गंभीर प्रकृति का है, संज्ञेय है, गंभीर है, ज़्यादा सजा 7 साल से ऊपर की है और गिरफ्तार किया जाना आवश्यक है क्योंकि हो सकता है पद पर है तो पद का दुरुपयोग करें, तो इनकी गिरफ्तारी भी हो जाएगी। लेकिन सैन्य बलों के साथ, चाहे वह भारतीय सेना के किसी भी अंग, जल, थल या वायु के हों, या अर्धसैनिक बल जिसमें आपकी सीआईएसएफ है, सीआरपी है, बीएसएफ है, रेलवे प्रोटेक्शन बल है, एसएसबी है, आईटीबीपी है, इन बलों के जवानों को आप बिना केंद्र सरकार की अनुमति के गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 45 से प्रावधान करती है कि कोई भी सैन्य अधिकारी, कर्मचारी या अर्धसैनिक बल का अधिकारी, कर्मचारी जब कभी अपना पदीय कर्तव्य निर्वहन करते हुए अगर कोई अपराध उससे होता है तो उसके ऊपर गिरफ्तारी उसकी तभी की जा सकती है जब केंद्र सरकार अनुमति देगी। सेक्शन 45(1) ऑफ सीआरपीसी दंड प्रक्रिया संहिता। और अगर मान लीजिए चाहे वह सैनिक हो, भारतीय सेना का कोई सैनिक हो या अधिकारी हो, कर्मचारी हो, या अर्धसैनिक बल का ही कोई जवान हो या अधिकारी हो, अगर राज्य के व्यवस्था में भेजा गया है, राज्य की व्यवस्था से क्या मतलब, आपने देखा होगा कई बार दंगे हो जाते हैं जो नहीं रुकते हैं, अर्धसैनिक बल भी बुलाना पड़ता है, कभी कभी सेना भी बुलानी पड़ जाती है। उस अवधि में अगर उनसे कोई अपराध होता है, मान लीजिए कोई भी अपराध हो सकता है, किसी को गोली भी लग सकती है, मान लीजिए चलाई उन्होंने गोली, नहीं चाहते थे लेकिन लग गई, मारपीट भी हो सकती है, कोई और वजह भी हो सकती है। अगर कोई अपराध होता है तो जब वह राज्य को डेलीगेट कर दिए जाएंगे, मतलब राज्य के लिए उपलब्ध करा दिए जाएंगे, उस स्थिति में सेक्शन 45(2) मतलब दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 45 का सब सेक्शन 2 यह प्रावधान करता है कि उस स्थिति में जब अगर कोई भी सैनिक, भारतीय सेना का कोई जवान, अधिकारी, कर्मचारी, अर्धसैनिक बल का अधिकारी, कर्मचारी, अगर जब वह कोई, अगर मान लीजिए अपराध उसने किया है, अभियोग पंजीकृत हो चुका है, तो उसकी गिरफ्तारी बिना राज्य की अनुमति के नहीं होगी। मतलब राज्य सरकार अनुमति देगी कि हाँ इन्होंने ये अपराध किया है तो ही आप गिरफ्तार कर सकते हैं। तो ये स्पेशल प्रोटेक्शन मिला हुआ है दंड प्रक्रिया संहिता में, सेक्शन 45 में स्पेशल प्रोटेक्शन मिला हुआ है 41 से 44 तक, कोई भी बात हो उसमें। लेकिन अगर मान लीजिए सामान्य लोगों पे गिरफ्तारी पे लागू हो सकता है,
सेक्शन 41 ऑफ सीआरपीसी टू 44 सीआरपीसी, ये अन्य किसी पर भी लागू हो सकता है। जिनको 197 सीआरपीसी का प्रोटेक्शन मिला हुआ है ऑलरेडी, न्यायाधीशों को या लोक सेवकों को, उनकी गिरफ्तारी हो जाएगी, लेकिन सैनिकों की गिरफ्तारी नहीं होगी या सैन्य बलों की गिरफ्तारी नहीं होगी। उनके लिए स्पेशल प्रोटेक्शन है, प्रोविजन स्पेशल है सेक्शन 45 ऑफ सीआरपीसी। इसीलिए सैन्य कर्मियों की और सैन्य बलों की सदस्यों की गिरफ्तारी नहीं हो सकती है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आगे भी आपको ऐसे वीडियो देखने को मिलते रहें। धन्यवाद।